जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ी अहम ख़बर थी, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। हाफिज़ साद रिजवी TLP के सरबराह हैं, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई है और कराची में आज NA 240 का ये ज़िमनी इलेक्शन था और MQM के रहनुमा थे इकबाल ख़ान। उनकी रहलत के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो आज ज़िमनी इलेक्शन था। वहाँ पर लांढी का हल्का है, वहाँ पर ये कशीदगी हुई है और PSP और TLP के रहनुमा आमने सामने आ गए। लेकिन स्टोरी है क्या? स्टोरी ये है कि जो लांडी का हल्का अच्छे है, वहाँ पर सुबह से ही जो कशीदगी है वो जारी थी, क्योंकि TLP का वोट बैंक जिस तरह लाहौर में है या पंजाब के दूसरे शहरों में है, कराची में भी बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो सीट MQM की है। और जो PSP है वो भी MQM से निकली हुई एक जमात है जो कि नई बनी है। और वहाँ पर हाफिज़ साद रिजवी की रैली एक आ रही थी, तो सुबह के टाइम भी दोपहर के टाइम भी एक इसी तरीके से कशीदगी हुई। तो वहाँ पर TLP के कुछ लड़के थे, कारकुनान थे, वहाँ पे फायरिंग हुई और उनका एक कारकुन था, उसको फायर लगा और वो जो है उसको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसके बाद फिर रैली आ रही थी, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी थे उसमें और कुछ कारकुनान थे। वहाँ पर दोबारा से ये मसला शुरू हो गया। फिर PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल भी थे, फिर स्ट्रेट फायर, हवाई फायरिंग हुई, उसके बाद स्ट्रेट फायर हुए और 2 से 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए उसमें। लेकिन उसमें एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि जो साद रिजवी की गाड़ी थी उस पर भी फायरिंग की गई और लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी खुशकिस्मती से महफूज रहे। और इसी तरीके से जो कायम खानी, अनीस कायम खानी, वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है। लेकिन TLP एक नई जमात है और लेकिन ये TLP के साथ मामलात इस तरीके से कशीदा होना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, सबको सियासी जमातों को मौका मिलना चाहिए अपनी अपनी सियासत करने का, और अगर आपको किसी से ख़तरा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेट फायर करें और आप माहौल ऐसा बना दें कि अगले को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिले या इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम तर जो रास्ते बंद कर दिए जाएँ। जितना हक PSP का है, MQM का, नून लीग का, तहरीक इंसाफ का, उतना एक TLP का भी है। और TLP का एक जो शख्स है वो इसमें जाँ बहक हो गया है, जिसको फायर लगा था पहले, वो जाँ बहक हो गया है और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ TLP का। लेकिन 2 अफराद PSP के, क्योंकि उसके जवाब में, उसके रिएक्शन में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, तो उसमें 2 अफराद ज़ख्मी हैं, वो भी अस्पताल में मौजूद हैं। लेकिन TLP का एक कारकुन इसमें जाँ बहक हो गया है। और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की गाड़ी पर जो फायरिंग की गई है उसमें हाफिज़ साद हुसैन रिजवी महफूज रहे, लेकिन हालात अभी तक कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो हसास पोलिंग स्टेशन था जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा था। और लेकिन एक सबसे बड़ी जो इसमें गफलत सामने आई वो पुलिस की आई कि पुलिस की उतनी नफरी नहीं थी। अगर थी तो जब ऐसा माहौल होता है तो पुलिस काम नहीं करती, पुलिस आगे नहीं आती, यानी कि वो वाक़या होने देती है। रेंजर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी और अब रेंजर को वहाँ पर बुलाया गया, लेकिन कारकुनान बहुत से मुश्तइल हैं और अब TLP ने कह दिया है कि नताइज के बाद भरपूर धरना भी दिया जाएगा इस मामले पर। जो हमारा कारकुन शहीद हुआ है उसके जो मुजरिमान हैं उनकी गिरफ़्तारी का हम मुतालबा करेंगे वहाँ पर, और अपने मुतालबात लेकर वहाँ पर हम धरना भी देंगे। लेकिन अभी तक फ़िलहाल दोनों जो सरबराहान हैं जमातों के, उन्होंने कहा है कि अपने कारकुनान से पुरअमन रहें और नताइज का इंतज़ार करें। ये एक अहम डेवलपमेंट है कराची से जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी TLP के सरबराह हैं, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है। अनीस कायम खानी भी, वो भी कहते हैं मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो हैं वो महफूज रहे हैं और अभी हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके कारकुनों को चाहिए कि ये अब 90s या 2010 से पहले वाला कराची नहीं है, 2015 से पहले वाला कराची नहीं है। अब ख़त्म हो गए वो मामलात। अब आप भी एजुकेटेड लोग होने का मुजाहरा करें और जब भी इस तरह का माहौल हो, इलेक्शन हो, तो आराम से, इत्मीनान से पोलिंग हो लेने दें, नताइज का इंतज़ार करें, जो नताइज आएँ उसको कबूल करें। तो मैंने कहा यह अहम डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर करूँ, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।